चले आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक कुलदीप बिश्नोई ने इस सवाल का जवाब दिया है कि कुमारी शैलजा की चिंता कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी को क्यों है। कुलदीप बिश्नोई ने इस बात का भी खुलासा किया कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने का कितना फायदा बिश्नोई परिवार को मिला। हिसार में कुलदीप बिश्नोई से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हरियाणा का चुनावी घमासान बेहद ही दिलचस्प नजर आने लगा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजनीति की एक खास शख्सियत, भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक कुलदीप बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप जी, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान मैं सुन पा रहा हूं। मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा की चिंता कांग्रेस पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। नहीं, कुमारी शैलजा जी निसंदेह एक अच्छी नेता हैं और एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं अपनी बात ही कहूँगा। मुझे तकलीफ हुई किस प्रकार से उनका पार्टी के अंदर अपमान हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC BC का अपमान किया ही है, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं तकलीफ तो लाजमी है। चुनावी गणित को अगर समझने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस पार्टी और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, सरकार में साझीदार होने का जिक्र लोगों से कर रहे हैं। तो इतना आत्मविश्वास भूपेंद्र सिंह हुड्डा में नजर आ रहा है कि लगता है कि सरकार तो बस बनने ही वाली है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जी, और आत्मविश्वास तो कांग्रेस के नेताओं में आप देखिए। और लोकसभा चुनाव के अंदर भी इन्होंने ये कहा था कि हम 10 की 10 सीट जीतेंगे, यही कांग्रेस के लोगों ने हरियाणा में, जबकि हम लोग 5 जीते। तो मैं हरियाणा में काफ़ी विधानसभाओं में गया और मेरे लोग सब जगह, हमें रिपोर्टें बहुत अच्छी आ रही हैं, और मेरा दावा है कि पिछली बार से ज़्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीतकर तीसरी बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा का ये कहना कि मनोहर लाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में मनोहर लाल शामिल होना चाहते थे, कितना इत्तेफाक इस बयान से आप रखते हैं? देखिए, ये मैं पागलपन का बयान कहूँगा। मनोहर लाल खट्टर जी का इतना लंबा तजुर्बा है, और इन्होंने बिल्कुल, जैसे मोदी साहब ने गुड़गांव में भी कहा कि अब ये मोदी जी और दरी बिछाया करते थे खुद। जिस आदमी ने इतनी मेहनत करके पार्टी खड़ी की हो, वो कैसे कोई पार्टी छोड़ सकता है? बिल्कुल बेबुनियाद बात। लेकिन फिर सवाल ये भी आता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हुए उनका कितना भला हुआ। कुलदीप बिश्नोई विधायक तो पहले भी था, अपनी सीट छोड़कर अपने बेटे को दे दी, उससे ज्यादा क्या मिला? देखिए, निसंदेह शुरू में कुछ स्लो चला, बीजेपी में काम थोड़ा स्लो एंड स्टेडी वाला होता है, लेकिन अगर आप पिछले 1-2 महीने में देखें, उन्होंने जो ज़बरदस्त मान और सम्मान मुझे दिया। और आज मोदी जी की रैली के जो कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं सेंटर के, वो संयोजक बनते हैं, मुझे संयोजक बनाया गया, मुझे चुनाव समिति का संयोजक बनाया गया, कोर ग्रुप ऑफ टिकट वितरण का मेंबर बनाया गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी पूरा सम्मान दे रही है, और इससे ये एक इशारा होता है कि आने वाला समय कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी के अंदर बहुत जबरदस्त बढ़िया होने वाला है। आपने अपने साथियों को टिकट तो दिलवा दी, लगातार आप उस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन जहां तक राज्य में हिस्सेदारी की बात होती है, उससे ज्यादा कुलदीप को क्या मिला? लोग तो कांग्रेस पार्टी के लोग ये सवाल करते हैं कि कुलदीप बीजेपी में शामिल तो हुए थे, उनसे पूछना जरा कि बीजेपी में आकर उन्हें हासिल क्या हुआ? नहीं, देखिए, हासिल एक तो मान सम्मान हुआ जो कांग्रेस में नहीं था, मेरे कार्यकर्ताओं का। दूसरा, यहाँ आने के बाद मेरे कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान मिला। दूसरा, जिन कार्यकर्ताओं के या मेरे लोगों के काम मैंने हरियाणा और राजस्थान में बोले, जिनकी सरकारें ने पूरे काम किए, और खासतौर पे आदमपुर की अगर मैं बात करूं, आदमपुर में 800 करोड़ रुपया भव्य बिश्नोई के कहने पर और मेरे रिक्वेस्ट पे आदमपुर हल्के को अलॉट किया, जो काफ़ी पैसा लग गया, काफ़ी लग रहा है। आदमपुर हल्के के अंदर इतना पैसा है, एक विधानसभा में डेढ़ साल के अंदर लगाना, मैं समझता हूँ कीर्तिमान है। लोग इतना मन से आशीर्वाद भव्य को दे रहे हैं। जब भी चुनाव सामने आता, कांग्रेस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई अपनी जो कुर्ते की बाहें ऊपर कर एक ही बयान अक्सर दिया करते थे कि मैं भी मुख्यमंत्री, अगला मुख्यमंत्री मैं भी हो सकता हूं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई और उनके साथी पहुंचे हैं, वो जुबान, वो अंदाज गायब सा हो गया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अनुशासित सिपाही हूँ बीजेपी में, और मैंने ये, क्योंकि अमित शाह जी हमारे नेता हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई इस चुनाव के अंदर नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, तो अपने नेता की बात माननी पड़ेगी, जैसे मेरे साथी मेरी बात मानते हैं। लेकिन निसंदेह अभी मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे आ जाएंगे, क्या लिखा है ईश्वर जानता है किस्मत में। जी, अब मैं सीधे आदमपुर पर आ जाता हूँ। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र पारिवारिक गढ़ आपका राज, 54 सालों से आप ही के परिवार का राज उस इलाके में बना रहा, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि आगे की डगर बड़ी मुश्किल हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में भव्य बिश्नोई को दे रही है। ये आप मुझे लग रहा है आप भी सट्टे की बातों में बह गए हैं। सट्टा बाजार, हम तो सभी सट्टे में विश्वास करते, ना मेरे पिताजी ने कभी किया, ना मैं लगाता, ना मेरे लोग लगाते। सट्टा बाजार आप एक बार आदमपुर हल्के में लोगों से पूछ के आओ, जाके देख के आओ। बाई इलेक्शन से अगर भव्य ज़्यादा वोट नहीं लेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।
सट्टा बाजार का मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। 2019 में सट्टा बाजार मुझे सिर्फ 4,000 वोट से जिता रहा था, जबकि मैं 30,000 वोट से जीता। तो सट्टा बाजार तो पैसे ही गेम है। मेरे लोग पैसे लगाते नहीं, मैं पैसे लगाता नहीं। आज मेरे लोग पैसे लगाने लग जाए, ये सट्टा मुझे फेवरेट कर देगा, मेरे बेटे को। सट्टा बाजार पे मत जाइए। अब गांव में जाके पूछिए, इतना बढ़िया माहौल, हर गांव में इतना बढ़िया स्वागत हुआ हमारा, और हर गांव के लोग नए जुड़ रहे हैं। जिन लोगों ने आज तक हमें वोट नहीं दिया, वो घर आके वोट दे रहे हैं, फोन करके वोट दे रहे हैं। कोई भव्य को चाय पिला रहा है, कोई रेणुका को पिला रहा है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी के संभावित टिकटार्थी थे, उनसे तमाम लोगों से मैंने राय जानने की कोशिश की। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि 101% इस बार कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। उनके साथ में विश्वास की वजह क्या है, और जो विरोध की तस्वीरें सामने आई थी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में, आप भी उस तस्वीर में नजर आ रहे थे, उसकी वजह क्या है? नहीं, देखिए, उनका सबका मकसद सिर्फ एक है कि भाई किसी तरीके से जो आदमपुर हल्के का और चौधरी भजनलाल परिवार का जो 56 साल का विश्वास और पारिवारिक रिश्ता है, उस रिश्ते में दरार कैसे डालें, वो रिश्ता कैसे तोड़े हम। उनका सिर्फ एक मकसद है, उनको आदमपुर के विकास से, उनको आदमपुर हल्के से कुछ नहीं लेना। जब जब हम विपक्ष की सरकारें आई, चाहे हुड्डा साहब की थी या किसी की थी, कितने काम हुए मेरे आदमपुर हल्के में। तो ये लोग ये देखते हैं कि भाई ये परिवार कैसे तोड़े हम। लेकिन आदमपुर हल्के का हर वोटर चौधरी भजनलाल जी का अनुयायी है, वो शाणा है। वो जानता है कि इलेक्शन तक ये लोग जाएं, बाद में कोई दिखने वाला नहीं है। चलिए, कुलदीप बिश्नोई आत्मविश्वास से लबरेज वो नजर आ रहे हैं साफ तौर से। चलिए, मुझे एक और सवाल मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। ये इतनी कड़ी टक्कर का जिक्र फिर अगर सामने आ रहा है, तो कोई खास वजह होनी चाहिए कि अगर चंद्र प्रकाश कड़ी टक्कर आपको देख पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इतने नजदीक आपके पहुंच चुके हैं, तो ये सिर्फ हवाई बातें हैं, वहम फैलाया जा रहा है, या वाकई आगे की डगर बड़ी मुश्किल है? देखिए, सिर्फ अफवाहें हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा अफवाहें फैलाती है, चाहे वो आदमपुर या कहीं भी हो। जहाँ तक चंद्र प्रकाश जी की बात है, मैं एक दो बातें इसमें कहना यही चाहूँगा कि भाई जो व्यक्ति आज तक आदमपुर में आया नहीं, कोई उसको जानता नहीं, ना वो आदमपुर में रहता है, ना उसको आदमपुर से सरोकार, और सबको पता है कि चुनाव के बाद उसने आना भी नहीं। तो कोई भी समझदार आदमी वोट डालना है, तो इनको वोट नहीं देगा। और आज ये लोग कुछ अफवाह फैलाते हैं, भी जांगड़े साथ चले जा रहे हैं। जांगड़ा परिवार जितना चौधरी भजनलाल परिवार का उतना किसी का हो सकता नहीं। जांगड़ा परिवार की अगर चंद्र प्रकाश बात करता है, तो जांगड़ा जब भी कमिश्नर के साथ है, जांगड़ों के लिए क्या किया इन्होंने? जब किसी को रोजगार दिया हो, किसी को, जितना काम हमारे जांगड़ा परिवार से, छत्तीस बिरादरी से, सिर्फ चौधरी भजनलाल जी ने किया। ये आउटसाइडर आदमी, बहादुर गुड़गांव का रहने वाला आदमी है, ना कोई समझे न जाना है, और ना इसने कभी कुछ किया, ना इसने दिखना। तो लोग बड़े शाणे हैं आदमपुर के, वो समझते हैं कि भाई भजनलाल परिवार हमारा अपना है। जब जब इनको मौका मिला विकास किया, दुख में सुख में यही परिवार काम आएगा। चलिए, कुलदीप बिश्नोई बेहद आत्मविश्वास से लबरेज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर साफ ये बात करें कि परिवार है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग, उनके पारिवारिक सदस्य हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह की चुनावी मुश्किलात का सामना उनको, उनके परिवार को नहीं करना पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।